बगीचा था, उसमें बहुत सी परियां रहती थी। एक रात वे उड़न खटोले में बैठकर सैर के लिए निकले। उड़ते उड़ते वे एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की निगाह इस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया। उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर उड़ा ले जाए, परंतु उसे पृथ्वीलोक का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उसकी साथ वाली परियों ने अपनी रानी की यह हालात भांप ली। वह मजाक करती हुई बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलो अब लौट चले। अगर जी नहीं भरा तो कल हम आपको यहीं ले आएंगी। परी रानी मुस्कुरा उठी, बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया। लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियां ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश को लौट गई। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी। वह सोचता कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुद्र को लांग जाऊं। तब वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी खराब है और वह आखिरी सांस ले रहे हैं। राजकुमार की खुशी छू मंत्र हो गई। वह तुरंत वहां पहुंच गया। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा, वजीर साहब तुम्हारे पिताजी के समान है। तुम सदा इनकी बात का ध्यान रखना। इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए मंद हो गई। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर में शोक मनाया गया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञा अनुसार वह कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। उसने सब कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की, पर वजीर कैसे भी राजी नहीं हुआ। वजीर का लड़का भी उस समय साथ में था। वह राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के तो है, आप इन्हें रोकते क्यों हैं। वजीर ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। अगर मैं ऐसा करूँगा तो राजा को बड़ा बुरा लगेगा। वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं। उनकी बात मानना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दुख का भी तो ध्यान रखिए और दरवाजा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। वजीर ने ज्यादा हट करना ठीक न समझा और चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुंचे। कमरा बड़ा सुंदर था। छत पर तरह तरह के कीमती हीरे जवाहरात लटक रहे थे और फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीर लगी थी। एकाएक राजकुमार की निगाह एक बड़ी सुंदर युवती की तस्वीर पर पड़ी। उसने वजीर से पूछा कि यह किसकी तस्वीर है। वजीर को डर था, जिसका वही हुआ। उससे बताना ही पड़ा कि यह सिंगल देवी की पद्मिनी की है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उसी दिन उसने वजीर से कहा, मैं पद्मिनी से ही विवाह करूंगा। जब तक पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी, मैं राजकाज के कामों में हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वजीर हैरान होकर बोला, राजकुमार, सिंगल देवी पहुंचना आसान काम नहीं है। वहाँ 7 समुंदर पार है। वहाँ भी जाओ तो शादी करना तो दूर, उसे भेंट करना भी असंभव है। उसकी तलाश में जो भी गया लौट कर नहीं आया। फिर ऐसे अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वजीर का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया। वह दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वह एक बाग में पहुंचे।
और अपने अपने घोड़े वहाँ बाग में बांध दिए। हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया, वह थके हुए तो थे ही, चद्दर बिछाकर लेट गए। कुछ देर के बाद ही गहरी नींद में सो गए। आँख खुली और चलने को हुए तो देखते क्या है कि बाग का फाटक बंद हो गया और वहाँ कोई खोलने वाला नहीं है। बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था। आधी रात पर वह कालीन बिछाए गए। फूलों और इत्र की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक उड़न खटोला वहां उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी और उस पर उनकी रानी विराजमान थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रतन जड़ित सोने के सिंहासन पर बैठा दिया। परी रानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, वह देखो, पेड़ के नीचे चद्दर बिछाए 2 आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। हुक्म करने की देर थी कि परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने ले आई। राजकुमार की आंखें खुल गई और वह परियों की जगमगाहट से चकाचौंध हो गया। परियों को अपने आगे पीछे देखकर उसे बड़ा डर लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दीजिए। परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया और बोला, परी रानी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं सिंगल द्वीप की पदमनी की तलाश में निकला हूँ। इस समय मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। परी ने कहा, भोले राजकुमार, सिंगल द्वीप की पदमनी तक आम आदमी की पहुँचना असंभव है। वह देवी शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी जिसे सिंगल द्वीप की पदमनी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, परी रानी, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब पदमनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी इस बात में कोई हेराफेरी नहीं होगी। परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाते हुए बोली, यह अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर किसी का जादू टोना नहीं चल सकेगा। अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार वजीर के लड़के को साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुल गया और वह दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। पदमनी से मिलने के लिए राजकुमार को ऐसी उतावली थी कि वह इतना तेज चला कि वजीर का लड़का उनसे बिछुड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें टंगी हुई थी। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे देखा। उसे बड़े जोर की प्यास लगी थी। पानी पिलाने के लिए वह बुढ़िया के पास पहुंचा। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड दिखाते हुए बोली, हाय बेटा, तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा। भूल गए अपनी बुआ को। यह कहते कहते उसने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। उधर वजीर के लड़के को राजकुमार की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वह परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात को एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर उतरी। वह वजीर के लड़के की विपदा को समझ गई। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 योजना की दूरी पर एक जंगल है। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 योजना की दूरी पर एक जंगल है। उसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। वहाँ ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है। उसमें एक तोता बैठा है। उस तोते में उस जादूगरनी की जान है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर में दीवार से चिपका रखा है। वजीर के लड़के ने कहा, इतनी दूरी मैं पहुंचूंगा कैसे? परी रानी ने वजीर के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दी और कहा, इसको पास रखने से तुम 100 योजना 1 घंटे में तय कर लोगे। इसमें एक शर्त यह है कि तुम सबको देख सकोगे और
कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। इस प्रकार तोते के पिंजरे तक पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और तोते को मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वजीर का लड़का बाले लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजरा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। इधर तोते का मरना था कि जादूगरनी का भी अंत हो गया। वजीर का लड़का वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा। वजीर के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा कह सुनाया। अब दोनों साथ साथ पद्मिनी से मिलने चल दिए। चलते चलते वह बहुत थक गए थे। रात भर के लिए वह एक सराय में रुक गए। राजकुमार सो रहा था। उधर से विमान में बैठकर महादेव पार्वती निकले। दोनों बातचीत करते चले जा रहे थे। एकाएक महादेव जी ने कहा, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवती है। राजा उसकी शादी एक काने राजकुमार के साथ कर रहा है। अगर ब्याह हो गया तो जीवन भर राजकुमारी को काने के साथ रहना पड़ेगा। मैं इसी सोच में हूँ कि इस सुंदरी को काने से कैसे छुटकारा दिलाऊं। पार्वती जी ने नीचे सोए हुए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जरा नीचे की ओर, कितना सुंदर राजकुमार है। विमान उतारिए और राजकुमार को लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए। महादेवी देव ने यह युक्ति जच गई। उसने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। विदा के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ा। विवाह करने के बाद लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इस समय तो तुम मुझे जाने दो। राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास हो गया। उसने उसे बाल दिए, एक सफेद बाल और एक काला बाल। राजकुमारी ने कहा कि काला बाल जलाओगे तो काला हो जाएगा और सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। राजकुमार बाल पाकर बड़ा खुश हुआ और राजकुमारी को लौटने का भरोसा देकर संगील द्वीप की ओर चल पड़ा। पहले उसने काला बाल जलाया। बाल के जलने की देरी थी कि काला दैत्य राजकुमार के आगे आ खड़ा हुआ। राजकुमार पहले तो बहुत डरा, पर वह जानता था कि वह दैत्य उसका सेवक है। उसने हुक्म दिया, जाओ वजीर के लड़के को मेरे पास ले आओ। काला दैत्य उसी क्षण वजीर के लड़के को राजकुमार के पास ले आया और फिर बोला, और कोई आज्ञा? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को पद्मिनी के महल में पहुंचा दो। कहने की देर थी कि पद्मिनी के महल के फाटक पर आ गए। वहां एक हष्ट-पुष्ट संतरी पहरा दे रहा था। उसने अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया। दैत्य हाजिर हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही काले दैत्य की पलटन आ गई। उन्होंने रानी पद्मिनी के सिपाहियों को बात ही बातों में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दैत्य गायब हो गए। राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुसे। राजकुमार ने सफेद बाल जलाया। सफेद देव आ गए। राजकुमार ने उनसे कहा, मैं पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूँ, बारात सजा कर लाओ। जरा सी देर में देव अपने साथ एक बड़ी शानदार बारात सजा कर ले आए। पद्मिनी के पिता ने जब यह देखा तो कोई राजकुमार पद्मिनी को शान शौकत से ब्याहने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसने उसकी सारी सेना नष्ट कर डाली है, तो उसने चू तक नहीं की। राजकुमार का विवाह पद्मिनी से हो गया। अब राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने उस राजकुमारी को अपने साथ लिया जिसने उसे बाल दिए थे। इसके बाद परी रानी के बगीचे में आया। रात को सब वहीं ठहरे। आधी रात को परी रानी आई। राजकुमार उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, यह तुम्हारी ही कृपा का फल है जो मैं पद्मिनी को लेकर यहाँ अच्छी तरह लौट आया। यह तुम्हारी दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायक हुई। तुम इसे छोटी बहन समझकर